क्या इस अप्रैल के महीने में यहूदी मस्जिद अक्सा को शहीद करने वाले हैं? क्या यहूदियों ने 4 लाल बच्चियां मंगाकर उनको ज़िबा करने की तैयारी कर ली है? क्या यहूदी इस अप्रैल के महीने में उन 4 बच्चियों को ज़िबा करके मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहां पर अपना टेंपल बनाने वाले हैं? ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर चल रही हैं। क्या है इसकी सच्चाई? क्या है ये 4 लाल बच्चियां? आइए इस वीडियो में आपको बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या वाकई में इस अप्रैल के महीने में यहूदी कोई खुराफात करने वाले हैं? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस 4 लाल बच्चियां की क्या कहानी है? बच्चियां कहते हैं गाय के छोटे से बछड़े को। जो गाय का छोटा सा बच्चा होता है, फीमेल, उसको बच्चिया कहा जाता है। दरअसल इनकी प्रोफेसी है यहूदियों की, और ये कहते हैं कि 2000 साल पहले हमारा ऐसा मामला था जहाँ पर मस्जिद अक्सा इस वक्त बनी हुई है। यहाँ पर हमारा एक टेंपल हुआ करता था, लेकिन उस टेंपल को यानी मंदिर को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद अक्सा बना दी गई। इन यहूदियों के मुताबिक एक बार फिर से हमारा मंदिर इसी जगह पर बनेगा जहाँ पर इस वक्त मस्जिद अक्सा है, लेकिन वो तब बनेगा जब इन यहूदियों को 4 लाल बच्चियाँ मिल जाएंगी। 2000 साल से ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं, इनको 4 लाल बच्चियाँ अभी तक नहीं मिली है। लाल बच्चिया का मतलब लाल बच्चिया, एक भी बाल उस बच्चिया का गाय के बच्चे का सफ़ेद नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि उसके जो खुर होंगे, पैर, वो भी सफ़ेद नहीं होने चाहिए। ऊपर से लेके नीचे तक पूरी की पूरी लाल बच्चियाँ होनी चाहिए। और ऐसी एक नहीं बल्कि 4 बच्चियों की तलाश इन यहूदियों को पिछले 2000 साल से है। इनका मानना है कि जब ऐसी 4 बच्चियां हमें मिल जाएंगी, उनको ज़िबह करके उसके बाद मस्जिद अक्सा को शहीद करके हम यहाँ पर अपना टेंपल बनाएंगे। जब तक हम इन 4 लाल बच्चियों को कुर्बान नहीं करेंगे, तब तक हमारी प्रोफेसी के मुताबिक हम अपने टेंपल को मस्जिद अक्सा को शहीद करके नहीं बना सकते। और ये 4 लाल बच्चियां जो होंगी, इनकी उम्र भी 3 साल होनी चाहिए। पिछले 2000 सालों से वो ऐसी 4 लाल बच्चियों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब खबरें ऐसी आ रही हैं कि इन यहूदियों को अमेरिका के टेक्सास से ये 4 लाल बच्चियां मिल गई हैं और इनको अमेरिका के टेक्सास से यरूशलेम लाया गया है। 4 लाल बच्चियां, जिन चारों की उम्र 3 साल होनी चाहिए, एक भी बाल इनका सफेद नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से चेक किया जाएगा। एक भी बाल अगर सफ़ेद होगा तो इनकी प्रोफेसी के मुताबिक उसकी कुर्बानी नहीं दी जाएगी। लेकिन ये जो 4 बच्चियां आई हैं, इसमें यह कहा जा रहा है कि ये चारों की चारों पूरी तरह से लाल हैं, इनके खुर भी पूरी तरह से लाल हैं। दरअसल इस बात की जानकारी सबसे पहले हमास की तरफ से दी गई। हमास के अबू उबैदा ने इस युद्ध के 100वें दिन इस बात का जिक्र किया था कि इजराइल एक नई खुराफात करने जा रहा है। 4 लाल बच्चियां टेक्सास से यरूशलेम के अंदर आ चुकी हैं। अबू उबैदा ने कहा कि इजराइल जिस तरह का ये जो नरसंहार कर रहा है इस वक्त, इसके पीछे कहीं ना कहीं उन 4 लाल बच्चियों वाला मकसद भी इजराइल का छिपा हुआ है। इसीलिए पूरे गाजा को वो तबाह करना चाहता है। दरअसल इन यहूदियों के मुताबिक 4 लाल बच्चियां जब मिल जाएंगी, जो कि इनको मिल चुकी हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं, इनको ज़िबा किया जाएगा जब ये पूरे 3 साल की हो जाएंगी। तो खबरों के मुताबिक ये जो लाल बच्चियां हैं, इनकी उम्र 8 अप्रैल को 3 साल की हो रही है। ये जो आने वाली 8 अप्रैल है, इसी 8 अप्रैल को ये चारों बच्चियां 3 साल की हो जाएंगी। और उसके बाद क्या यहूदी इनकी कुर्बानी देखकर मस्जिद अक्सा को शहीद करने के लिए आगे बढ़ेंगे? इन यहूदियों के मुताबिक इन गायों की कुर्बानी देने के बाद इनकी जो खाल होगी, इनका जो गोश्त होगा, उसको जलाया जाएगा, उसकी राख बनाई जाएगी और उस राख को फिर पानी में डालकर इनके जो धर्म गुरु होते हैं, रब्बी वगैरह, कुछ लोग उस राख से नहाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे मस्जिद अक्सा को शहीद करने के लिए। और उसके बाद मस्जिद अक्सा को शहीद करके यहां पर हैकल सुलेमानी बनाएंगे, ये अपना टेंपल यहां पर बनाएंगे। इस तरह की इनकी प्रोफेसी है। तो क्या इस अप्रैल के महीने में ये यहूदी कोई बड़ी खुराफात मस्जिद अक्सा के साथ करने जा रहे हैं? क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? वैसे इनके मुताबिक ऐसा भी है कि जब इस तरह का टेंपल बन जाएगा तो दज्जाल पैदा होगा। और दज्जाल कब पैदा होगा मुसलमानों के मुताबिक? क़यामत के वक्त। और अगर मुसलमानों के नज़रिए से देखा जाए, इस्लाम और कुरान के नज़रिए से देखा जाए, क़यामत की जो चीज़ें कुरान में बताई गई हैं, अभी तो उस तरह की चीज़ें शायद दिखाई नहीं देती हैं। कुरान में जिस तरह की चीज़ें क़यामत को लेकर लिखी हुई हैं,
जब कयामत आएगी ना तो इतना सोचने समझने की शक्ति ही नहीं रहेगी इंसान के अंदर। लेकिन इन यहूदियों के मुताबिक जब हमारा टेंपल बन जाएगा, उसके बाद फिर वो दज्जाल वगैरह पैदा होगा, अगर वाकई में ये यहूदी इस अप्रैल के महीने में ही इन 4 लाल बच्चियों की कुर्बानी देकर कोई खुराफात करते हैं तो बवाल बड़ा होने वाला है। क्योंकि ये यहूदी जो है वो अपने बात के बहुत ज़्यादा पक्के हैं और इनका ऐसा मानना है कि हमारी जो प्रोफेसी है उसके मुताबिक ही हम ये काम कर रहे हैं। हमें 4 लाल बच्चियाँ मिल चुकी हैं, 2000 साल से हम इसका इंतजार कर रहे हैं। तो अब अगर हमारे पास ये आ गई हैं तो हम इसको ज़िबा करके अपनी उस मंदिर वाले काम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो क्या मस्जिद अक्सा के साथ ये कोई खुराफात करेंगे? इस अप्रैल के महीने में बहुत कुछ देखने को मिलेगा अगर वाकई में लाल बच्चियाँ आ चुकी हैं। वैसे खबरें तो बहुत सारी हैं कि टेक्सास से आई हैं। दोस्तों, जब इस मामले को लेकर मैं रिसर्च कर रहा था तो मेरे सामने कुछ ऐसी चीज़ें भी आई कि जो 4 लाल बच्चियाँ आई हैं अमेरिका से इजराइल के अंदर, जिसका एक भी बाल सफ़ेद नहीं है, खुर तक इनके लाल हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी मेरे सामने आई हैं कि ये नेचुरल गाय नहीं है, बल्कि एक लैब के अंदर, टेक्सास के अंदर एक लैब के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके इनको आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है। वैसे आर्टिफिशियल गाय तो दुनिया में बहुत दिन पहले ही बन चुकी है, चीन ने बना दी है। बहुत टाइम से अमेरिका की एक लैब में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इस तरह के किए जा रहे थे कि लाल एक बच्चिया को तैयार किया जाए। उन्हीं एक्सपेरिमेंट से ये पूरी की पूरी 4 लाल बच्चियां तैयार की गई हैं। क्योंकि पिछले 2000 साल से इन लोगों ने पूरी दुनिया छान मारी, हर जगह इन्होंने अपने सोर्स लगाए कि कहीं पर भी लाल बच्चियां मिल जाए, लेकिन पूरी लाल बच्चियां इनको कभी नहीं मिली। लेकिन एकदम से 4 लाल बच्चियां इनको टेक्सास के अंदर मिल जाती हैं, तो इससे तो शक होता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ घोटाला किया है। इन्होंने लैब में कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं जिसकी वजह से ये जो बच्चियां पैदा हुई हैं वो पूरी तरह से लाल पैदा हुई हैं। क्योंकि इन लोगों की नज़र सीधे सीधे मस्जिद अक्सा पर है, वहां पर हैकल सुलेमानी बनाने की है। और इन यहूदियों के मुताबिक मंदिर हम तब तक नहीं बना सकते मस्जिद अक्सा की जगह पर जब तक हम 4 लाल बच्चियों को ज़िबा नहीं कर देंगे। तो ये है पूरी इनकी कहानी। अब देखते हैं कि इस अप्रैल के महीने में ये कोई खुराफात करते हैं। अगर लाल बच्चियां आ गई हैं तो ये फिर खुराफात ज़रूर करेंगे। खबरें ऐसी चल रही हैं कि 8 अप्रैल को ये बच्चियां 3 साल की हो रही हैं और फिर उसके बाद यहूदी कुछ खुराफात करेंगे और कुछ बड़ा होने वाला है दुनिया के अंदर। ऐसी भी खबरें बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि 8 अप्रैल को ही एक बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण होने वाला है और ये सूर्य ग्रहण ऐसा है कि दिन में ही अंधेरा छा जाएगा और ऐसा सूर्य ग्रहण अगली बार 2074 में होगा। एक बहुत खतरनाक और एक बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण होने वाला है 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल को तो होने वाला है सूर्य ग्रहण, ये तो बात सही है। लेकिन इस तरह की चीज़ें इस खबर से भी जोड़कर काफ़ी सारे लोग सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप कुरान पर यकीन करते हैं, अगर आप इस्लाम के मानने वाले हैं, तो क़यामत के बारे में जो चीज़ें आपने कुरान में पढ़ी होंगी उन सारी चीज़ों को देखने के बाद आप ऐसी फजूल बातों पर यकीन नहीं करेंगे कि क़यामत आजकल में आने वाली है। अरे अभी तो मेहदी अलैहिस्सलाम का वक्त आना है, अभी और भी ज़्यादा जुल्म दुनिया के अंदर बढ़ना है, बहुत कुछ होना है अभी तो। और जब क़यामत आएगी ना तो इंसान के पास इतनी सोचने की शक्ति भी मौजूद नहीं होगी। फिलहाल ये है 4 बच्चियों की कहानी जो मैंने आपके सामने रखी। बाकी आपका क्या कहना है इस मामले पर? आप क्या सोचते हैं? क्या इजराइल मस्जिद अक्सा को शहीद कर सकता है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।